हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए, लता मंगेशकर भारत की काफ़ी मशहूर गायिका थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ मिलेनियम के उपनाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। लता मंगेशकर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं सारे आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, सबको ध्यान से सुनिए। इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इनका निधन हुआ 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में। 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है। इन्होंने अपने करियर में लगभग 20 भारतीय भाषाओं में करीब 25,000 गीतों को अपनी आवाज़ दी। लता मंगेशकर का बचपन का नाम भी याद रखिएगा, हेमा मंगेशकर इनके बचपन का नाम था। जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को इंदौर में, ब्रिटिश भारत के इंदौर में। ठीक है। 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अलावा इन्हें 2001 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। लता मंगेशकर ने अपने करियर में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फ्रांस की सरकार ने इन्हें 2006 में नेशनल ऑर्डर ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा लता मंगेशकर लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय भी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है भारत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। यानी विजेता बना भारत और उप विजेता बना इंग्लैंड। ठीक है। और इस तरह से भारत का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये 5वां खिताब है। किसकी कप्तानी में भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता है? कप्तान कौन थे याद रखिएगा, यश ढुल। फाइनल मैच का आयोजन कहां पर किया गया था? वेस्ट इंडीज के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत ने जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? महिला जननांग विकृति एक प्रकार का रोग है, तो इसके लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 6 फरवरी को। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। इस बीमारी के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम भी याद रखना है, एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड FGM। ये 2022 का थीम है। 2021 मिस्टेक से हुआ है, इसे 2022 कर लीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में किसकी स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई है? तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया। तो ये स्टैचू किसकी स्मृति में स्थापित की गई है? संत रामानुजाचार्य की स्मृति में। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी, किसके स्मृति में स्थापित की गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है। कहाँ पर है? गुजरात के नर्मदा जिले में है। वहीं यह है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसे स्थापित किया गया है हैदराबाद में। रामानुजाचार्य 11वीं सदी के एक भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री और हिंदू धर्म के भीतर वैष्णववाद परंपरा के प्रतिपादकों में से एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने 3.3 पेटा फ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में परम प्रवेगा नामक सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसकी क्षमता है, कंप्यूटिंग क्षमता है 3.3 पेटा फ्लॉप्स। ठीक है। तो याद रखिए, परम प्रवेगा को किसने लॉन्च किया है, किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। और इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत सरकार के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किया गया है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका नाम है परम सिद्धि,
जो कि दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वें स्थान पर है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस तरह का। परम 8000 ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण किया था पुणे स्थित सीडेक ने। कब? 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? नीरज चोपड़ा जो कि भारत के एथलीट हैं, भाला फेंक में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, तब से इन्हें गोल्डन बॉय कहा जाता है। ठीक है, तो इनके ये लघु जीवनी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन बी राइट आंसर। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था? 87.58 मीटर थ्रो के साथ। और हाल ही में टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस और प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक यानी CGA, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के CGA बनी है सोनाली सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्हें दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है। एक होता है CAG यानी कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग का पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, वहीं CGA का पूछे तो ये बन गई हैं सोनाली सिंह। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर यानी चिप मेकर कंपनी के रूप में किसने इंटेल को पीछे छोड़ दिया है? देखिए, अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी थी इंटेल। अभी हाल ही में सैमसंग ने इंटेल को पीछे छोड़ दिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अब इन दोनों कंपनियों के बारे में जान लीजिए। सैमसंग की स्थापना की गई थी 1 मार्च 1938 को। ये साउथ कोरिया की कंपनी है। हेडक्वार्टर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में है। वर्तमान में सैमसंग के चेयरमैन हैं ली जे योंग। इंटेल कंपनी की बात करें तो ये अमेरिकन IT कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 18 जुलाई 1968 को। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। वर्तमान में इंटेल के चेयरमैन हैं ओमर इशराक और इंटेल के CEO हैं पैट गेल सिंगर। चलिए अगला क्वेश्चन है। मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए श्रीलंका ने एक्जिम बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? तो भारत का आयात निर्यात बैंक जो है इसे ही एक्जिम बैंक कहा जाता है। ठीक है, एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए एक्जिम बैंक के साथ 500 मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक्जिम बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में एक्जिम बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डेविड रस्किन्हा। श्रीलंका की बात करें तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल डमरू मध्य है, उसका नाम क्या है? पाक। ठीक है, पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल डमरू मध्य इसे कहा जाता है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जो कोलंबो है वाणिज्यिक कैपिटल है। जैसे भारत का वाणिज्यिक कैपिटल है मुंबई, उसी तरह से श्रीलंका का वाणिज्यिक कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट। यहाँ की आधिकारिक भाषा सिंहला और तमिल है। तमिल जो है ये तमिलनाडु की भी आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। रुपया जो करेंसी है बहुत सारे देशों में चलती है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर है? तो देखिए, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार LIC विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, टॉप 10 कंपनियों में अकेले 5 कंपनियां जो हैं चीन की हैं। इसमें एक भारत की है LIC जो कि 10वें स्थान पर है। LIC का मूल्यांकन 8.656 अरब डॉलर यानी बिलियन डॉलर का है और शीर्ष 10 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार। नेक्स्ट,
आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब फटाफट आंध्र प्रदेश के बारे में जान लीजिए। जब भी स्टेट का बात चलता है तो कम से कम हम एक राज्य के बारे में अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसका मैप देखिए, तो ये रहा आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। ये राज्य हैं ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य है। वर्तमान में जिलों की संख्या 13 है और हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने 13 और जिले बनाने की घोषणा की है। ठीक है, इसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो है ये अमरावती में है और ये देश का 25वां हाई कोर्ट है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175, विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 58 है। बार बार आप सभी को बताता हूँ, भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं ये? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी रामाचिलुका, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली, राजकीय खेल कबड्डी है। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस है। घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी यहाँ के फोक डांस हैं। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क सारे आंध्र प्रदेश में है। श्री साइलम डैम, बसवा सागर डैम कृष्णा नदी पर है। चेंचुस, कौडा, सवारा तथा गदवा यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कन्नड़ कबीर कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता का हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए, कन्नड़ कबीर के रूप में काफ़ी मशहूर थे इब्राहिम सुतार। ऑप्शन डी राइट आंसर। साथ साथ में ये पद्मश्री पुरस्कार के भी विजेता थे इब्राहिम सुतार, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। इब्राहिम सुतार ने ही 1970 ईस्वी में हारमोनी लोक संगीत मेला की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो ये है छत्तीसगढ़। युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराने के लिए किस पूर्वोत्तर राज्य ने एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? मेघालय ने, और इस पार्क का नाम है शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश को। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? SR नरसिम्हन। किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का निदेशक नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, NCERT का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान NCERT के अध्यक्ष हैं। अंडर 19 ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीता? इनका नाम है शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द इमॉर्टल किंग राव किसने लिखी है? वोहिड़ी वारा ने। भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के प्रथम प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राहुल भाटिया बने हैं। ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के लेखक कौन हैं? रमेश थमिलमनी। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना कार्यक्रम शुरू किया है? असम की सरकार ने। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अभिनेत्री दिशा पटानी। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था 25 दिसंबर 2021 को नासा ने किस नाम से विश्व के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए जेम्स वेब टेलीस्कोप। दूसरा क्वेश्चन था विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े डोप उल्लंघनकर्ताओं में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में दुबई में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।